देखो हम लोग का स्टैंडर्ड 10 चैप्टर 2 का क्वाड्रेटिक इक्वेशन अभी चल रहा था, जो लेक्चर 18 तक हम लोग का कंप्लीट हो गया है। लेक्चर 19 है, जो प्रैक्टिस है 2.6 चालू है। अभी देखो ये लेक्चर बहुत लंबा जा रहा है, बट बहुत हम लोग का क्या हो रहा है, पार्ट बन रहा है इसके लिए, क्योंकि हम लोग का प्रैक्टिस सेट जो है लंबा है, और उसके बाद हम लोग का क्या हर एक वीडियो में 2 से 3 खाली क्वेश्चन कराते हैं। तो इसमें भी देखो आप लोग का प्रीवियस लेक्चर में लेक्चर नंबर 18 में खाली 2 क्वेश्चन कराया था, अभी इसमें वापस 2 क्वेश्चन कराऊंगा। देखो क्वेश्चन नंबर थर्ड क्वेश्चन भी बड़ा है, उसके बाद ये हमारा जो फॉर्म बनाया हूं मैं बॉक्स, ये भी हमारा क्वेश्चन ही है। तो इसके लिए मैं क्वेश्चन आप लोग के पास टेक्स्ट बुक रहेगा, देखोगे तो मैं क्वेश्चन पढ़ के आपको समझा देता हूँ, बट हमको क्या फाइंड करना है उसका सॉल्यूशन में मैं आपको क्लियर पूरा करा दूंगा। तो देखो इसके लिए हम लोग को क्या दिया क्वेश्चन में, इन द ऑरेंज गार्डन ऑफ मिस्टर मधुसूदन देयर आर 150 ऑरेंज ट्री। मतलब है कोई गार्डन है ऑरेंज का जिसमें 150 क्या किए हैं, ट्री लगाए हैं, कौन, मधुसूदन। उसके बाद क्या बोलता है, द नंबर ऑफ ट्री इन इच रो इज 5 मोर देन, हर एक नंबर ऑफ ट्री में इच रो जिसमें 5 मोर देन दैट इज कॉलम, कॉलम से हर में क्या है 5 मोर देन है। फाइंड द नंबर ऑफ ट्री इन इच रो एंड इच कॉलम विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग चार्ट। मींस इस चार्ट से हम लोग को बताना है कि एक कोई मधुसूदन नाम का स्टूडेंट है, व्यक्ति है, इंसान है, जो क्या करता है ऑरेंज का ट्री लगाता, टोटल 150 लगाता, और उसके बाद बोलते हैं कि द नंबर ऑफ क्या था, द नंबर ऑफ ट्री इन ईच रो, हर एक रो में 5 मोर देन ईच इन कॉलम, मतलब ज्यादा है। फाइंड द नंबर ऑफ ट्री इन ईच रो एंड ईच कॉलम, तो कितने रो में कितना है, कितने कॉलम में, यही हमको फाइंड करना। देखो हम लोग को लिखा है नंबर ऑफ ट्री इन ईच कॉलम इज x है, नंबर ऑफ ट्री आपके बुक में दिया है पूरा बनाकर क्वेश्चन में, तो हम लोग को नंबर ऑफ ट्री इन ईच कॉलम इज x है। नंबर ऑफ ट्री इन रो में कितना है तो फाइंड करना है, टोटल नंबर ऑफ ट्रीज कितना है उसको फाइंड करना। देखो जाने के बाद पिन रिटर्न हम लोग को क्या आता है, पिन, हाँ इसके बाद तो फ्रॉम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के बाद हम लोग को फाइंड x की वैल्यू करना है। x की वैल्यू फाइंड करने में नंबर ऑफ ट्री इन कॉलम में कितना आएगा, उसका नंबर ऑफ ट्री इन रो में कितना आएगा। तो ये सब क्वेश्चन हम लोग को क्या फाइंड करना है। इसके लिए देखो हम लोग के पास स्पेस कम था, क्वेश्चन बड़ा था, इसके लिए कुछ लाइन में पहले से लिख के रखा था क्योंकि आप लोग का टाइम वेस्ट ना हो और आपको क्लियर समझ में आए। देखो लेट द नंबर ऑफ ट्री इन इच कॉलम बी x, ये आपको हर में दिया है, कॉलम पहले से दिया है, कितना x दिया था। उसका देन द नंबर ऑफ ट्री इन इच रो, 5 मोर देन है, कॉलम से 5 रो में क्या मोर है, मींस x प्लस 5 हो जाएगा, इतना आपको क्लियर समझ में आएगा। द टोटल नंबर ऑफ ट्री, टोटल नंबर ऑफ ट्री मींस क्या हो जाएगा, कॉलम और इंटू x प्लस 5 मींस रो का दोनों का इंटू x प्लस 5, ये हमारा क्या होगा, द टोटल नंबर ऑफ ट्री इन गिवन है। टोटल नंबर ऑफ ट्री हम लोग को अभी जो लेट किए थे x और x प्लस 5, तो हम लोग का क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने के लिए किए, कितना हमको पता नहीं था, बट हम लोग को बताया द टोटल नंबर ऑफ ट्री इज गिवन टू बी 150 ट्री है, टोटल 150 ट्री है, तो आपका एक इक्वेशन बनता है। तो इक्वेशन आप लोग को आपके पास देखो टेक्स्ट बुक रहेगा, तो टेक्स्ट बुक साथ में रख के करना, तो आपको क्लियर समझ में आएगा। तो हम लोग का जो इक्वेशन बनता है कैसे बनता है, हम लोग का x और x प्लस कितना है 5 इक्वल टू कितना आएगा, हम लोग का 150 आएगा। अब इसको आप सॉल्व करोगे तो क्या होगा, x का x में स्क्वायर प्लस 5x इक्वल टू 150, तो इस साइड आएगा तो x स्क्वायर प्लस 5x, और इधर आया क्या होगा माइनस 150 इक्वल टू 0। ये हम लोग का क्वेश्चन यहाँ तक हो जाता है। तो अभी इसके बाद हम लोग को क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना है, तो आपको नॉर्मल सा आता है। देखो हम लोग के पास स्पेस थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, इसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ। देखो यहाँ तक हो गया, अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 150 होता है, तो आपको फैक्टर करने आता है, एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 150 इक्वल टू कितना है 0 है। तो अभी हम लोग को पता है कि लाना कितना, माइनस 150 लाना है, कितना लाना है माइनस 150। एंड हम लोग को क्या ऐसा करेंगे कि हम लोग को क्लियर समझ में आना चाहिए, क्या समझ में आना चाहिए कि प्लस माइनस करने पे 5 आना चाहिए और इंटू करने पे कितना आना चाहिए 150। तो आपको पता है कि आपका कितना आता है, तो 15 10 जा कितना होता है 150 होता है, और 15 में से अगर मैं 10 को माइनस कर देता हूँ 5 आ जाए, तो मैं क्या कर सकता हूँ 15 और 10 ये दोनों का इंटू करता हूँ, मेरे को 150 आता है। बट हमको यहाँ पर माइनस चाहिए, यहाँ पर प्लस चाहिए, तो इंटू में एक में माइनस चाहिए, तो मैं छोटे में लगाता हूँ, क्यों, क्योंकि ये दोनों का प्लस करने पे हम लोग का जो ग्रेटर रहता है उसका सिंबल लगता है, मींस 15 बड़ा है तो 15 के आगे प्लस है तो प्लस लग जाएगा। तो हम लोग का क्वेश्चन होता है
अभी इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 15x माइनस 10x माइनस 150 इक्वल टू 0, इतना होगा। आप इसको भी फैक्टराइज करो, कैसे करोगे, देखो ये दोनों का कॉमन लो तो क्या हो जाएगा, एक्स और एक्स प्लस 15 एक ब्रैकेट में, दूसरे में से क्या निकल जाएगा -10, तो इधर कितना आ जाएगा, एक्स प्लस 15 इक्वल टू 0, होगा कंप्लीट। अभी इतना होने के बाद दोनों ब्रैकेट सेम आए तो मैं लिख सकता हूँ एक्स प्लस 15 और दूसरा क्या लिख सकता हूँ, एक्स माइनस 10 इक्वल टू 0, तो एक्स प्लस 15 इक्वल टू 0 और दूसरा एक्स माइनस 10 इक्वल टू 0, तो ये जाएगा एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा -15 और दूसरा क्या हो जाएगा एक्स इक्वल टू 10। देखो आपको एक्स का 2 वैल्यू मिल जाता है, क्या होता है एक्स का 2 वैल्यू मिल जाता है, बट हम लोग को एक चीज पता है, कोई भी चीज रो या कॉलम में कुछ भी करेंगे हम लोग का जो भी आएगा वो नेगेटिव में कभी भी नहीं आता, तो हम लोग का किस में आता है, पॉजिटिव में आता है। तो आपको पता, आप लेट ही किए थे, लेट द नंबर ऑफ ट्री इन ईच कॉलम बी एक्स, कॉलम में कितना एक्स है, मींस हम लोग का जो भी कॉलम में नंबर ऑफ ट्री इन कॉलम, तो कॉलम में हमारा कितना आ जाएगा, एक्स आ जाएगा, तो एक्स का वैल्यू कितना दिया है, 10 दिया है, कितना आया 10 आया, तो मींस हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं, देखो इधर फिलअप कर रहा हूं मैं, कितना लिख सकता हूँ 10, एक हो गया। फाइंड एक्स की वैल्यू है, तो आपको फाइंड एक्स की वैल्यू कभी भी नेगेटिव में नहीं होता, तो जो भी है हम लोग का रो में ट्री लगा तो ये भी कितना आएगा, 10 आएगा। अब इसके बाद हम लोग का क्या आएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कौन सा आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाए थे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपका क्या बना था, एक्स प्लस 5, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगा एक्स और एक्स प्लस 5, इतना हो गया। और टोटल नंबर ऑफ ट्री आपको पता है, द टोटल नंबर ऑफ ट्री कितना आप लेट किए थे, एक्स प्लस 5, ये हम लोग इधर इक्वल टू 150, टोटल नंबर ऑफ ट्री कितना लेट किए थे, एक्स और ब्रैकेट में एक्स प्लस 5। देखो आपका सब कंप्लीट, नंबर ऑफ ट्री इन रो, द नंबर ऑफ ट्री इन ईच रो में कितना किए थे, एक्स प्लस 5। देखो ये आपके क्वेश्चन में पहले से लेट किए थे, इसके लिए लास्ट में एक्स की वैल्यू आ गया तो मैं रख दिया। अब इसका देखो सबका नंबर ऑफ ट्री इन ईच रो में कितना है, कॉलम में 10 आ गया, रो में करने के लिए हम लोग को पता है क्या होता है, हम लोग को एक्स तो हमारा क्या हो गया, कॉलम का हो गया, बट हमारा रो का क्या लेट किए थे हम लोग, एक्स प्लस 5, मीन्स क्या हो जाएगा, एक्स प्लस 5, ये हमारा किसका आएगा, रो का आएगा, रो इक्वल टू एक्स प्लस 5 मीन्स 10 प्लस 5 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 15, हम लोग का यही आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा, तो हम लोग को इसमें कितना भर देंगे, 15, तो हम लोग का क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। देखो आप लोग को एकदम नॉर्मल सा है, इस साइड से देखते आना, इधर तक खत्म, हम लोग का यहाँ तक क्या क्वेश्चन है, ये हम लोग का क्या क्वेश्चन है, ये जो भी बॉक्स है क्वेश्चन है, क्वेश्चन में पूरा लिखा नहीं हो, इसके लिए आपको क्लियर समझ में आना चाहिए, क्योंकि आप लोग के पास टेक्स्ट बुक है। तो अभी इसको एक बार रिटर्न समझा दे रहा हूँ फटाफट। नंबर ऑफ ट्री इन इस कॉलम में एक्स दिया था, हम लोग को नंबर ऑफ ट्री इन रो में निकालना था, टोटल नंबर ऑफ ट्री कितना था, फ्रॉम क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड एक्स, नंबर ऑफ ट्री इन कॉलम में कितना आएगा, नंबर ऑफ ट्री इन रो में कितना आएगा, तो हम लोग लेट कर लिए, लेट द नंबर ऑफ ट्री इन इस कॉलम में बी एक्स, देन द नंबर ऑफ ट्री इन इच रो में कितना हो जाएगा, एक्स प्लस 5, दोनों होगा एक्स और एक्स प्लस 5, क्योंकि हर में रो में क्या है, मोर है 5, इसके लिए एक्स प्लस 5, द टोटल नंबर ऑफ ट्री इन एक्स हो जाएगा और एक्स प्लस 5 दोनों का इनटू होगा, तो हम लोग का क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। द टोटल नंबर ऑफ ट्री इन गिवन टू बी 150, टोटल नंबर ऑफ ट्री हम लोग को देकर रखा 150 है, तो हम लोग का एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स प्लस 5 इक्वल टू 150 हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। अब उसको हम लोग सॉल्व कर लिए, तो सॉल्व करने में फैक्टराइज किया तो हम लोग को एक्स का 2 वैल्यू मिलता है, बट कभी भी कोई भी चीज अगर रो में ट्री लगा रहे कुछ नेगेटिव में नहीं आएगा, इसके लिए पॉजिटिव में कितना है, एक्स प्लस 10, तो आपको हर एक चीज पता चल गया, कॉलम पता चल गया, फाइंड एक्स पता चल गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पता चल गया, टोटल नंबर ऑफ ट्री पता चल गया, और कितना हमारे रो में है वे पता चल गया, कॉलम तो हम लोग को ऑलरेडी पता ही है। अब उसके बाद बट हम लोग को एक चीज नहीं पता है, नंबर ऑफ ट्री इन रो, तो नंबर ऑफ ट्री इन रो को एक्स प्लस 5 मीन्स 10 प्लस 5 इक्वल टू 15, तो क्वेश्चन हम लोग का कंप्लीट होता है, इसको लिख लो।